इसको बोलते हैं गद्दी। जो ये दिख रहा है ना कपड़े का लगा रखा है। अभी मैं आपको एक खतरनाक वाली चीज दिखाता हूँ। जाते वक्त तो मैं जल्दीबाजी में निकल गया था। ये है बुशलरोल। यहाँ से पूरा का पूरा पहाड़ ढह के नीचे आ रखा है। ये देखो कुछ मिट्टी। तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज एकदम बढ़िया वाली धूप आ रखी है, फर्स्ट क्लास। तो आज हम लोगों ने जितने भी कपड़े थे ठंडियों के टाइम के और जो गर्मियों के टाइम के भी कपड़े थे, तो सारे सुखाने के लिए रखे हुए, क्योंकि अभी तक बारिश चल रही थी। तो बारिश से फिर क्या हो रहा था कि कपड़ों पे सीलन से एकदम बदबू सी आ रही थी। तो सारे कपड़े आज सुखाने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि धूप एकदम फर्स्ट क्लास आ रखी है आज। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक ककड़ी लगी हुई थी, यहाँ पर भी और उस वाली बेल पर भी जो आगे है। तो ना तो यहाँ पे ककड़ी बची हुई है और ना वहाँ पे ककड़ी बची हुई है। यहाँ की तो सड़कें पता नहीं कहाँ गिर गई, और जो उधर लगी हुई थी उसको बंदर ले गया। इस बार एक भी ककड़ी खाने के लिए नहीं मिली और ना किसी की थी। पूरे गांव में किसी की ककड़ी नहीं लगी हुई थी। एक दो लोगों की रही होगी तो पता नहीं, बाकी ज़्यादातर लोगों की इस बार ककड़ी नहीं लगी हुई थी। और कल श्राद्ध भी ख़त्म हो गए हैं, तो जो हमारे खेतों में मंडवा लगा हुआ था उसको भी निकालना आज से शुरू कर रहे हैं। मतलब कि जो मंडवा था उसकी लवाई शुरू हो गई है आज से। और इधर आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले कितना बढ़िया मंडवा नज़र आ रहा था, लेकिन बीच में 3-4 दिन तक लगातार बारिश रही, जिस कारण कि जो ये मंडवा लगा हुआ था पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है। और बस जो इधर बाकी बचा हुआ है थोड़ा सा, बस वही काम का है। बाकी तो पूरा ख़राब हो गया। मतलब इसमें से थोड़ा थोड़ा तो निकल जाएगा काम के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ख़राब हो गया है, क्योंकि बारिश 3-4 दिन तक इतनी ख़तरनाक लगी हुई थी कि जो जितना भी मंडवा लगा हुआ था खेत में पूरा का पूरा लमडिसाण लग गया है। तो अभी मम्मी ने लवाई भी शुरू कर दी है इसकी। अभी देखो कुछ कुछ तो मंडवा पक गया है, लेकिन कुछ कुछ जो है अभी भी कच्चा है। तो जैसे कि ये है, ये तो पक गया है, लेकिन अभी जो ये वाला है तो ये अभी पका नहीं है सही ढंग से। कुछ कुछ तो सही ढंग से पक गया है, लेकिन कुछ कुछ जो है उस पर भी कसर है कुछ दिनों की। और जो ये मंडवा है तो इसका करना क्या है कि जो ऊपर ऊपर की बाली है बस ये निकालनी है, और जो नीचे का क्या बोलती मैंने पराल की नलो, तो ये जो बाकी का नलो है वो गाय के लिए काम आएगा। और कुछ तो ये ऐसी हरा दे देंगे गाय के लिए, और कुछ सुखा के पेड़ पे लगा देते हैं, फिर वो बाद में देते हैं। जहाँ पर वो कर दी लैंदा सी, अरे टापू में लैंदी वो क्या बोलते हैं जो इन पीठ पर लगे रे गत्ती। अबे शॉर्टकट काम चलाने दे, शॉर्टकट काम चलाने दे तो हट। और जो लटके गया वो एक क्या कर, ये जो लटके होते ना ये क्या कर, साइड जाना है तो जल्दी क्या बलना तो मुँह सली गया वाला ये तो कुल झड़ो चाहिए, ये तो झड़ो चाहिए को आप रहे तू झड़ो तो तुम मैदान में निकालना है वो ये दुबरा झड़ो निकल चाहिए, बुर 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 झड़नु चाहिए। मतलब तेल खाना भी काम नहीं आने के ना ये बोल ना ये मिल पर आबड़े गति लगाएगा थरक वो करो तुम तो खानो ले ले। और देखो मम्मी अभी तक शॉर्टकट तरीके से मंडवे की लवाई कर रही थी, और अब देखो जो पहाड़ी स्टाइल होता है मंडवे की लवाई करने का, अब मम्मी उसमें उतर गई है। तो ये देखो अभी तक मम्मी क्या कर रही थी कि जो ये टप है इसमें सीधा इसको काट के ना सीधा इसमें रख रही थी, लेकिन जब मैंने बोला तो शॉर्टकट कर रही है, तो तब मम्मी ने ये गत्ती लगाई है। तो इसको बोलते हैं गत्ती। जो ये दिख रहा है ना कपड़े का लगा रखा है, तो मैं कल लगाऊँ इसको। तो इसको क्या करते हैं कि कमर पे बांध देते हैं। अम्मी तेते नहीं लगू कि यार उल्टू लगाई तेते तो पीठ पर लगा नहीं। अरे वो पीठ पर नहीं है। अबे यार तू भी शॉर्टकट चलानी। तो इसको वैसे पीछे लगाते हैं पीठ पे, लेकिन मम्मी ने फिर भी शॉर्टकट ही चला दिया, आगे लगा दिया है। हट यार तू भी शॉर्टकट काम चलानी से। अरे मैं मोटी हो गई ना, ये नहीं आ रहा है मेरे पे। अच्छा तो मम्मी कह रही है कि मैं मोटी हो गई, ये कमर पे नहीं आ रहा है, तो इसलिए आगे लगा दिया है। वैसे उसको पीठ पे लगा के ना थोड़ी बहुत दिक्कत भी होती है, तो इसलिए उसको फिर मम्मी ने शॉर्टकट तरीके से आगे लगा दिया है। कुछ दिन पहले तक मम्मी लोग इस वाले क्वाथ को निकाल भी रहे थे, लेकिन अभी भी ये खेतों में बाकी बचिया है। और काफ़ी सारा तो वैसे हम लोगों ने निकाल भी दिया था खेत से, लेकिन ये फिर भी पता नहीं कहाँ से हो गया। और अब तो ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, पहले तो कम कम दिख रहा था, लेकिन अब देखो इधर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब के सब बेकार वाले हैं। और जो सही वाला था वो तो पूरा ख़राब हो गया। ये देखो पूरा का पूरा खेत, ये वाला खेत भी ऐसे हो गया है यहाँ से
और पूरा वहाँ तक पूरा का पूरा मंडवा जो है वो ऐसे नीचे गिर गया है। और जो इधर वाला खेत है नीचे वाला, तो इसमें भी ज़्यादातर ख़राबी हो गया है, लेकिन कुछ कुछ बचा हुआ है। जैसे कि ये वाला ख़राब हो गया है, ये फिर सही है, वो ख़राब हो गया है, ये ठीक है, और इधर का भी पूरा ख़राब हो रखा है। और जो इधर वाला है वो तो पूरा सही ढंग से पक गया है। तो अभी शाम तक जितनी भी लवाई हो जाएगी फिर बताएंगे आप लोगों को कि मम्मी ने कितना जो मंडवा है वो खेत से निकाला है। फ़िलहाल अभी मेरे को जाना है चमेठा, तो वहाँ है हमारा पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ थोड़ा बहुत काम है मेरा। तो चलो अभी वहाँ के लिए निकलते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और पता क्या कहूँ चले है चल तो अभी चमेठा का काम भी पूरा करके आ गए हैं हम लोग। और अभी जो चमेठा से थोड़ा आगे सतपुली वाली रोड जाती है, तो थोड़ा सा आगे उधर आए थे हम। और यहाँ से मौसम देखो क्या क्लियर हो रखा है, बिल्कुल दूर दूर तक ना एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। हल्के फुल्के बादल वहाँ लैंड जोन वाले एरिया में लगे हुए हैं, और बाकी की पीक्स बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है यहाँ। तो अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हो रखे थे उससे थोड़ा सा आगे आए हम, और यहाँ से व्यू देखो पीछे का क्या क्लियर दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक एकदम पहाड़ियाँ क्लियर दिखाई दे रही हैं। और ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, तो ये तो कंदोली वाला एरिया हो गया। कंदोली बेबडी गांव पड़ते हैं इधर, और इधर है चुंडाई वाला एरिया। तो इधर चुंडाई के जो सारे गांव हैं वो इधर है, और ये वाली जो पहाड़ी दिखाई दे रही है तो इसके ठीक पीछे है चुंडाई मार्केट, और वो लैंसडोन वाला एरिया है। और वहाँ पीछे तक एकदम साफ दिखाई दे रहा है आज, क्योंकि मौसम ना बिल्कुल साफ हो रखा है आज। पाइपलाइन का काम कर रहे हो भाई? पाइपलाइन का काम कर रहे हो तुम इधर? कौन सी जो ढक्सुन वाले एरिया में जा रही है? ढक्सुन जा रही है जो पाइपलाइन? अच्छा ये चुंडाई? अच्छा अच्छा उधर। और बाकी कहाँ है, काम पे जा रहे हैं? बाकी काम में जा रहे हैं, मैं बीमारी हूँ ना। अच्छा 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 ठीक है। तो अभी देखो यहीं पर ही हम थोड़ा सा और आगे आए थे, और यहाँ पर देखो तो कुछ लोग यहाँ पर जो है तो ऐसे टेंट बना के रह रहे हैं, क्योंकि ये नेपाल से आ रखे हैं। और जो यहाँ हमारे यहाँ जो पाइपलाइनें बिछ रही हैं, पानी आ रहा है, तो उस चीज़ का काम कर रहे हैं, पाइपलाइन बिछा रहे हैं। और देखो कैसी जगह पर रह रहे हैं अभी। तो इन लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, शेल्टर बना रखे हैं जो पन्नी के और पॉलीथीन के, जो टेंट टाइप के बना रखे हैं, तो उसमें ही रहते हैं सब लोग। और जो हमारे गांव का पानी है वो ठीक इस वाली पहाड़ी के पीछे से आता है, और ये वहाँ से बह करके फिर इधर आ रखी है नदी, और यहाँ पर है फिर बड़ी नदी। तो यहाँ पर एक भगुलीनाथ मंदिर भी है। ऐसे उसको हमारे यहाँ तो भगुलनाथ कहते हैं, भगुलनाथ। तो कभी वहाँ का भी व्लॉग बनाएंगे, अगर टाइम लगेगा तो जाएंगे उधर भी। अभी फ़िलहाल निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हमको यहाँ आए हुए भी। अभी हम लोग बस चमेठा से थोड़ा सा ही आगे आए थे, तो हमने कहा थोड़ा इधर का व्लॉग बना के आते हैं, देखते हैं इधर क्या है। लेकिन आगे देखते देखते हमको बहुत आगे चले गए, मतलब काफ़ी आगे चले गए। अब वहाँ से दोबारा हमको पीछे आना पड़ रहा है। मैं आपको एक खतरनाक वाली चीज़ दिखाता हूँ। जाते वक्त तो मैं जल्दीबाजी में निकल गया था, और अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये जो है पक्की रोड है, और यहाँ से शुरू हो जाती है कच्ची रोड पूरी की पूरी। पहले ये भी पक्की हो रखी थी, लेकिन अभी देखो इसका हाल कुछ ऐसा हो रखा है। और ये है बुशलैकरोल, हमारे इलाके में ये प्रसिद्ध जगह है। मतलब जब तक यहाँ रोड कच्ची थी तब तो था ही था बुरा हाल, लेकिन अभी रोड पक्की होने के बाद भी देखो क्या हाल हो रखा है। तो अभी तक तो इस रोड का हाल ठीक ठाक ही था, लेकिन अभी देखो ये कैसी हो रखी है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। ये है बुशलैकरोल, यहाँ से पूरा का पूरा पहाड़ ढह के नीचे आ रखा है। ये देखो कुछ मिट्टी जो है वो यहाँ चली गई है। पहले तो जब रोड कच्ची थी तब तो ये टूटता ही टूटता था, लेकिन अभी देखो क्या हाल हो रखा है इसका। और इससे खतरनाक तो मैं तुमको आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या हो रखा है। तो यहाँ तक तो फिर भी मामला ठीक ठाक है, और यहाँ देखो ये क्या हो रखा है। ये जो है इधर पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो यहीं पे अभी रुका हुआ है, ये साफ नहीं करा गया है।
और ये इतनी सी जगह बची हुई है बस गाड़ी निकालने के लिए। और एक इतनी खतरनाक मिट्टी है कि अगर एक बार आपका टायर इसमें फंस जाता है, या टायर तो दूर की बात, अगर एक बार चप्पल भी इसमें फंस जाता है ना तो वो फिर बाहर निकलता नहीं है। ये देखो इतनी सॉफ्ट मिट्टी है कि एक बार नीचे जब कोई चीज़ चली जाती है ना तो ये फिर वापस ऊपर निकालने में बहुत दिक्कत होती है। अभी मेरे को भी यहाँ पे बाइक निकालने में इतनी दिक्कत हुई कि कुछ पूछो मत। पहले तो क्या होता था कि जब तक रोड कच्ची थी तब हम रोज़ के रोज़ यहाँ गाड़ी ना निकालने के लिए आते रहते थे, क्योंकि गाड़ियाँ फंस जाती थी यहाँ पे। फिर हमारा गांव ही यहाँ से पास में पड़ता है, तो फिर हम लोगों को शाम को इधर गाड़ी पे धक्का मारने के लिए आना पड़ता था। और अभी देखो यहाँ पे बस केवल इतनी सी जगह है गाड़ी निकालने के लिए, और नीचे भी बढ़िया वाली खाई है, मतलब गिरेगा तो अच्छी खासी चोट लग सकती है। और पूरा मलबा ही मलबा हो रखा है। और जो ये वाली मिट्टी है तो इसकी खासियत एक और है कि जो ये मिट्टी है इसको हमारे यहाँ कहते हैं कमेटक माटू। तो ये क्या होता है कि ये ना पहले के टाइम पे जब कॉपियाँ नहीं होती थी तो उस टाइम पे ये पार्टी में जो लिखते थे तो उसमें लिखने के भी काम में आती है। मतलब जो पार्टी होती थी उसमें लिखने के लिए भी इससे कलम से इस मिट्टी से लिखते थे। तो अभी शाम के करीबन 5 बज चुके हैं और अब मेरी तैयारी है थोड़ी पैकिंग करने की। तो कपड़े तो मैंने रेडी कर दिए हैं, सारे कपड़े रेडी हो चुके हैं, तय बना ली है, और अब मेरे को बस खाली इनको बैग में रखना है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ किसी ऐसी जगह जहाँ की ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी। अब यहाँ तो बहुत कम ठंड लग रही है, मतलब सुबह अगर थोड़ी बहुत हवा चल रही है तो ठंड लग रही है, वरना यहाँ मौसम तो अभी ठीक ठाक है। तो मैंने इसलिए ठंडियों के कपड़े भी रखे हुए हैं कुछ। तो ये ठंडियों के कपड़े हैं सारे, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ अब काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई होगी, मतलब बहुत ठंड हो गई होगी वहाँ, तो इसलिए ठंडियों के कपड़े रखने काफ़ी ज़रूरी हैं। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक